नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 3 मेजरमेंट शार्ट नोट्स रिवीजन का लेक्चर नंबर 3 है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे पहले देखिए 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को बताया गया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डायनोमीटर टाइप वाटमीटर जो होता है, डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में क्या है, तो देखिए हम डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम लोग एज ए वाटमीटर यूज करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि 2 कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है। तो करंट कॉइल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो करंट कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फिक्स कॉइल बोलते हैं। करंट कॉइल को हम लोग फिक्स कॉइल बोलते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और करंट कॉइल की प्रॉपर्टी जो होती है, देखिए इसमें करंट को कैरी करने के लिए बनाया जाता है, लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न कम होता है और थिक वायर का बना होता है जिससे रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है। प्रेशर कॉइल है, देखिए प्रेशर कॉइल जो है, प्रेशर कॉइल क्या है, इसमें देखिए हम वोल्टेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न होता है, थिन वायर पतले तार का बना होता है जिससे रेजिस्टेंस क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए इन डायनोमीटर टाइप वाटमीटर एलसी शॉर्ट कनेक्शन बाय प्रोवाइडिंग द कंपनसेटिंग कॉइल। एलसी शॉर्ट टर्मिनल जो होता है, देखिए एक एमसी शॉर्ट होता है, एक एलसी शॉर्ट होता है। तो एलसी शॉर्ट जो कनेक्शन होता है इसमें अमीटर जो होता है, अमीटर के किधर करते हैं हम लोग, सप्लाई साइड करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा करंट लेने लगता है, तो उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, कंपनसेटिंग कॉइल का यूज़ करते हैं। और अपोजिट करंट कॉइल के अपोजिट और प्रेशर कॉइल के सीरीज में हम लोग इसको लगाते हैं। एलसी शॉर्ट और एमसी शॉर्ट कनेक्शन में जो ईरर होता है, ईरर को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तब जो मेजर्ड रेजिस्टेंस आता है, ट्रू वैल्यू का रेजिस्टेंस आता है, वो कितना आता है, देखिए अंडर रूट में आरपीसी इंटू आरसीसी होता है। ये इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए एसी पावर मेजरमेंट के लिए, सिंगल फेज पावर मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एवरेज पावर वीपीसी आईपीसी इंटू कॉस फाई होता है। और डायनोमीटर टाइप वाटमीटर का अगर हम लोग यूज करते हैं तो डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में क्या होता है, टी डी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है आईपीसी आईसीसी कॉस एंगल ऑफ आईपीसी इंटू आईसीसी होता है, डीएम बाई डी थीटा होता है। ये डिफ्लेक्टिंग टार्क का क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में डिफ्लेक्टिंग टार्क कितना होता है, तो आईपीसी आईसीसी कॉस एंगल आईपीसी एंड आईसीसी इंटू डीएम बाई डी थीटा होता है। देखिए करेक्शन फैक्टर, देखिए लैगिंग पावर, अगर लोड लैगिंग है तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर होता है ट्रू पावर अपन मेजर पावर होता है। इसके लिए करेक्शन फैक्टर जो होता है 1 से कम आता है। इसके बाद अगर लोड लीडिंग होता है तो लोड लीडिंग के लिए करेक्शन फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है। और करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू होती है, देखिए पी मेजर्ड पावर अपन में ट्रू पावर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। वाटमीटर देखिए बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। इसका स्केल जो होता है, देखिए वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो जैसे इससे जो है करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। पावर को मेजरमेंट करने के लिए हमको वाटमीटर की डिज़ाइन करनी पड़ती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बहुत कम होता है, वेरी लो, मतलब 0.5 से लेके 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक होती है। और सबसे एडवांटेज ये होता है कि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ये सब कुछ भी नहीं होता है क्योंकि एयर कोर स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए जो प्रेशर कॉइल होता है, देखिए प्रेशर कॉइल हाईली रजिस्टिव होता है। डायनोमीटर प्रेशर कॉइल हाईली रजिस्टिव होता है, तो उसमें कुछ रजिस्टेंस जो इंडक्टेंस जो है आ जाता है। तो प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल विथ आरसीसी। तो प्रेशर कॉइल के पैरेलल में एक हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.41 एलपीसी अपन आरपीसी के स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्लांडेड थ्योरम, देखिए हम लोग ब्लांडेड थ्योरम को देखते हैं यहाँ पर। ब्लांडेड थ्योरम क्या है, देखिए इसमें अगर इसमें ये बताया गया है कि अगर एन फेज है और वायर जो है n+1 है, मतलब जैसे एन फेज 3 फेज 4 वायर है या तो फिर 2 फेज 3 वायर है, तब इसके लिए जो है बैलेंस कंडीशन में 1 वाटमीटर से हम लोग क्या करते हैं, पूरे पावर को मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर अनबैलेंस कंडीशन है तो उसके लिए n वाटमीटर की जरूरत पड़ती है। जैसे 3 फेज 4 वायर है तो उसमें अनबैलेंस कंडीशन में 3 वाटमीटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यही बैलेंस कंडीशन है तो उसके लिए केवल 1 वाटमीटर से लगा के हम तीनों फेज की पावर को मेजर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एन फेज एन वायर है, जैसे 3 फेज 3 वायर है,
टू फेज टू वायर है, तब इस तरह के लिए बैलेंस कंडीशन के लिए देखिए n-1 वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, अनबैलेंस के लिए भी n-1 वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। अगर न्यूट्रल प्रेजेंट रहेगा किसमें n फेज में है, अगर n फेज n वायर है, न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं है, तब उसके लिए बैलेंस और अनबैलेंस दोनों कंडीशन के लिए n-1 वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। पावर मेजरमेंट के लिए देखिए 2 वाट मीटर मेथड फॉर एक्टिव पावर मेजरमेंट। एक्टिव पावर मेजरमेंट करने के लिए W1 इक्वल टू देखिए VL/IL cos 30 - 5 होता है, और W2 जो होता है VL/IL cos 30 + 5 होता है। यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं, देखिए वैल्यू जो निकाल के ले आते हैं, तो tan phi इक्वल टू Q/P रिएक्टिव पावर अपान एक्टिव पावर होता है, तो √3 W1 - W2 अपान W1 + W2 होता है। तो इससे रीडिंग निकालने के लिए, वाट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करके देखिए। देखिए फेज एंगल अगर 0 डिग्री है, फेज एंगल फाई कॉस फाई, W1 वाट मीटर की रीडिंग, पहले वाट मीटर की रीडिंग, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग, और उसके बाद कंडीशन क्या आती है दोनों में, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए तो इसमें अगर आपका फेज एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, और दोनों रीडिंग जो है एक दूसरे के बराबर और इक्वल होगी। फेज एंगल 0 है, पावर फैक्टर यूनिटी है, तो दोनों रीडिंग क्या होगी, बराबर होगी और इक्वल होते हैं। उसके बाद देखिए फेज एंगल अगर 30 डिग्री है, फेज एंगल 30 डिग्री है, तो पावर फैक्टर जो होता है 0.866 लैगिंग होता है, और एक रीडिंग जो है दूसरे रीडिंग का कितना होता है, दोगुना होता है। देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक रीडिंग दूसरे रीडिंग का दोगुना होता है और दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद देखिए अगर फेज एंगल 45 डिग्री है, तो पावर फैक्टर जो होता है 0.707 लैगिंग होता है, और इसमें एक रीडिंग पॉजिटिव होती है और दूसरी रीडिंग भी पॉजिटिव होती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर फेज एंगल 45 डिग्री है, पावर फैक्टर जो है 0.707 है, तो इसमें क्या होता है, दोनों रीडिंग अलग अलग आते हैं और दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद देखिए अगर फेज एंगल आपका 60 डिग्री है, तो पावर फैक्टर जो होता है 0.5 लैग होता है, और एक रीडिंग 0 होती है, दूसरी रीडिंग कुछ वैल्यू मिलती है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि देखिए जैसे अगर आपका पावर फैक्टर जो है 0.5 है, तो रीडिंग वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो एक रीडिंग 0 होगी, दूसरी रीडिंग कुछ वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगी। इसके बाद देखिए पावर फैक्टर 75 डिग्री है, अगर फेज एंगल 75 है और पावर फैक्टर जो है 0.258 है लैगिंग, तब उस समय जो है एक रीडिंग पॉजिटिव आएगी, दूसरी रीडिंग नेगेटिव आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखिए फेज एंगल 90 डिग्री है, तो पावर फैक्टर जो होता है 0 लैगिंग होता है, पावर फैक्टर 0 लैगिंग होता है। इसमें क्या होता है, एक रीडिंग जो है पॉजिटिव और दूसरी रीडिंग नेगेटिव होती है, लेकिन दोनों रीडिंग इक्वल रहेंगे, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो 0 लैगिंग पावर फैक्टर पर दोनों रीडिंग बराबर और इक्वल होते हैं। यहाँ से देख लीजिए, देखिए दोनों रीडिंग क्या है, पावर फैक्टर 0 लैगिंग के लिए पावर फैक्टर जो है देखिए 90 डिग्री पर, और पावर फैक्टर कितना है 0 लैगिंग, इसके लिए दोनों रीडिंग बराबर और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे अगर पावर फैक्टर जो है वो अगर घटता जाता है, तो रीडिंग क्या होता है, निगेटिव आने लगता है। देखिए व्हेन पावर फैक्टर इज लो देन 1 वाट मीटर गिव्स नेगेटिव रीडिंग, मतलब पावर फैक्टर अगर आपका लो होगा तो 1 वाट मीटर की रीडिंग नेगेटिव आएगी, 1 वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव आएगी। वाट मीटर से इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर जो होता है, एनर्जी मीटर देखिए मेन रूप से क्या है, ये जो है एसी पर केवल वर्क करता है। एनर्जी मीटर जो होता है एसी पर वर्क करता है। इसमें इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, और टी डी प्रोपोर्शनल वी आई कास फाई होता है। टी डी प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी डी प्रोपोर्शनल वी आई कास एल्फा साइन डेल्टा जो है डेल्टा माइनस फाई होता है। यहाँ से इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो है देखिए एसी पर वर्क करता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, और 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या लिखते हैं 3.6 × 10⁻6 लिखते हैं, और 1 किलो वाट आवर को भी हम लोग 860 किलो कैलोरी भी लिखते हैं। इसके बाद देखिए जो ड्राइविंग टार्क होता है, ड्राइविंग टार्क होता है स्पीड ऑफ डिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम बाई लोड होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रेकिंग टार्क जो होता है, देखिए ब्रेकिंग टार्क जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क और लोड टार्क के डिफरेंस के बराबर होता है। अगर ड्राइविंग टार्क ज़्यादा है ब्रेकिंग टार्क से, तो जो
टार्क आएगा आपका, एक्चुअल टार्क आएगा वो पॉजिटिव होगा और स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी डिस्क की। इसके बाद ब्रेकिंग टार्क अगर ज़्यादा है ड्राइविंग टार्क से तो एक्चुअल टार्क जो आएगी आपका वो नेगेटिव आएगी और स्पीड जो है कम रहेगी। अगर ब्रेकिंग टार्क ड्राइविंग टार्क के बराबर है तो उस समय एक्चुअल टार्क जो होता है वो 0 होगा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद मीटर कांस्टेंट देखिए आता है, तो मीटर कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है। तो इसमें के की वैल्यू क्या होती है, देखिए रिवोल्यूशन मेड बाय एल्युमिनियम डिस्क डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम बाय कंज्यूमर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए कि मीटर कांस्टेंट जो होता है रिवोल्यूशन मेड बाय एल्युमिनियम डिस्क जो है उससे कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्या होता है एनर्जी कंज्यूम बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ये होता है यूनिट क्या होती है इसकी, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है। इससे देखिए जो टीडी निकल के आता है, टीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, VI cos फाई की एक्चुअल पावर को मेजर करता है। एल्युमिनियम डिस्क जो होता है वो देखिए प्योरली रेजिस्टिव होता है, एल्युमिनियम डिस्क प्योरली रेजिस्टिव होता है। और प्रेशर कॉइल जो होता है, प्रेशर कॉइल प्योरली इंडक्टिव होता है। इसके बाद देखिए एन जो होता है, स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d होता है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d होता है। और यहाँ से देखिए एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, N1 स्पीड पहले का स्पीड बटे में दूसरा स्पीड एल्युमिनियम डिस्क का दूसरे के लिए, और D2/D1 ये जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए है कंपनसेटिंग कॉइल क्या होता है। देखिए कंपनसेटिंग कॉइल जो है, कंपनसेटिंग कॉइल टू कंपनसेट द स्टैटिक फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होता है फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग कॉइल का यूज करते हैं। कंपनसेटिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड द एनर्जी मीटर इन सीरीज विथ शंट कॉइल। शंट कॉइल के जो होता है, शंट कॉइल के हम लोग क्या करते हैं सीरीज में रखते हैं। क्रीपिंग एरर क्या होता है, देखिए क्रीपिंग एरर जो है, क्रीपिंग एरर जैसे आप एनर्जी मीटर है, ठीक है आपका एनर्जी मीटर है, लोड को आप सप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस समय जो है डिस्क एल्युमिनियम डिस्क होता है वो धीरे धीरे जो है रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो है पावर कंज्यूम होती है। तो इस एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिना लोड का एल्युमिनियम डिस्क का रोटेट करना क्रीपिंग एरर होता है। क्रीपिंग एरर इज स्लो रोटेशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क अंडर नो लोड कंडीशन। अंडर नो लोड कंडीशन में एल्युमिनियम डिस्क का स्लो रोटेशन जो है क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखिए क्रीपिंग एरर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। क्रीपिंग एरर का फार्मूला क्या होता है, देखिए देख लीजिए। तो क्रीपिंग एरर देखिए क्या होता है, क्रीपिंग एरर इक्वल टू रिवोल्यूशन पर आवर मेड बाय एल्युमिनियम डिस्क विथ क्रीपिंग माइनस रिवोल्यूशन पर आवर मेड बाय एल्युमिनियम डिस्क ड्यू टू एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय लोड डिवाइडेड बाय रिवोल्यूशन पर आवर मेड बाय एल्युमिनियम डिस्क ड्यू टू एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय लोड। तो ये क्रीपिंग एरर का फार्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए क्रीपिंग एरर होता किसकी वजह से है, तो क्रीपिंग एरर किसकी वजह से होता है, क्रीपिंग एरर ओवर स्टैटिक कंपनसेटिंग टार्क की वजह से, एक्स्ट्रा वोल्टेज ऑन प्रेशर कॉइल पर एक्स्ट्रा वोल्टेज देने की वजह से, ओवर कंपनसेटिंग टार्क की वजह से, वाइब्रेशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क में वाइब्रेशन की वजह से होता है, या तो फिर चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम डिस्क, इतनी वजह से होता है। क्रीपिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, तो क्रीपिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो है क्रीपिंग एरर देखिए रीजन क्या होता है क्रीपिंग एरर का, तो क्रीपिंग एरर का पहले बताए थे कि ओवर स्टैटिक कंपनसेटिंग टार्क की वजह से, एक्स्ट्रा वोल्टेज ऑन प्रेशर कॉइल, एक्स्ट्रा वोल्टेज ऑन प्रेशर कॉइल, एक्सेसिव टेम्परेचर में चेंजिंग होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, एल्युमिनियम डिस्क का रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, या वाइब्रेशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क, एक्सेसिव टेम्परेचर राइज मैकेनिकल या वाइब्रेशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क, इसकी वजह से जो है क्रीपिंग एरर होता है। इसके बाद क्रीपिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो क्रीपिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग 2 अपोजिट ड्रिल होल करते हैं, 2 अपोजिट एल्युमिनियम डिस्क पर अपोजिट ड्रिल कर देते हैं 2, या तो फिर 2 स्मॉल आयरन पीस को रखते हैं। ये 2 मेथड है इसको क्रीपिंग एरर को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।